वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से अहले ईमान को एक ऐसी अज़ीमुश्शान नेमत अता की, उस नेमत का दर्जा बहुत बुलंद है और वो नेमत जिसे नसीब हो गई उसका नसीब रोशन हो जाता है। और वो नेमत है अल्लाह का जिक्र, जिक्र इलाही। इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। एक मकाम पर इरशाद फरमाया वला तानिया फी जिक्री, और मेरे जिक्र में कभी सुस्ती न करना, गफलत न करना। ये वो अज़ीमुश्शान अमल है जिसका कुरान मजीद में बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया। फिर इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है, दिलों को खुशी, राहत और मुसर्रत अता करता है। फिर इरशाद फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मर्द वो हैं, रिजाल वो हैं, मर्द वो हैं जिन्हें उनके माल और उनकी औलाद
और उनकी तिजारत कुछ भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकता। फिर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान को अपने माल से होती और अपनी औलाद से होती। अपने माल और औलाद में पढ़कर इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दो हसास चीजों का जिक्र करते हुए फरमाया कि खबरदार ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारा माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत मेरे जिक्र से गाफिल न कर दे। तुम्हारे माल और औलाद की मोहब्बत मेरे जिक्र पर गालिब ना आ जाए। फिर इरशाद फरमाया, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। फरमाया कि जो अल्लाह के जिक्र से, जो रहमान के जिक्र से मुंह फेर लेता है, जो रहमान के जिक्र से गाफिल हो जाता है, मुंह फेर लेता है, नुक़य्यिद लहू शैतान, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। जिक्र से गफलत का नतीजा, अल्लाह की याद से गफलत का नतीजा ये कि एक शैतान मुसलसल इंसान के साथ लगा दिया जाता है। वो दिन रात उसको गुनाहों की तरफ माइल करता रहता है, उल्टी पट्टियां पढ़ाता रहता है और अल्लाह की नजरों में उसे जलील और रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक शैतान मुस्तकिल उसका हम सफर हो जाता है। कुरान मजीद और फिर इरशाद फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो मेरे जिक्र से एराज करते, पहलू बचाते, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेते, फ़इन्न लहू मईशतन दनका। फरमाया कि उनकी जिंदगी उन पर तंग हो जाती है। सब कुछ होने के बावजूद लगता है कि जैसे खाली है, जैसे कुछ भी नहीं। जहां माल होता है, दौलत होती है, औलाद होती है, सारी नेमतें होती हैं, मगर इसके बावजूद कुछ इस तरह के मसाइल उसकी जिंदगी में पैदा हो जाते हैं कि हर चीज बेलज्जत हो जाती है। उसकी मईशत यानी उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अना इंदा ज़न्नि अब्दी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ सलूक करता हूं। जैसा मेरा बंदे का मेरे बारे में गुमान होता है, मैं वैसा ही होता हूं। मैं अपने बंदे के गुमान के करीब होता हूं। व अना माहू इज़ा ज़करनी। और जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है तो ऐन उन लम्हात में जब वो मेरा जिक्र कर रहा होता है,
अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं खुद अपने उस बंदे के पास होता हूं। अना माहू इज़ा ज़करनी, जब तक वो हालत जिक्र में रहता है, फरमाया कि मैं उसके साथ होता हूं। यूं तो अल्लाह सबके साथ है, सबके पास है, मगर खुसूसी तवज्जुहात के साथ और अपनी रहमतों के साथ अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं उस वक्त अपने बंदे के पास होता हूं जिस वक्त वो हालत जिक्र में होता है। हाज़िरीन गिरामी, इबादतें जितनी भी हम करते हैं, पंखा बंद कर, जो जिक्र अज़कार की हम मजालिस सजाते हैं, ये बात याद रखिए, बड़ी अहम बात है। जो जिक्र अज़कार की मजालिस हम सजाते हैं और 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 अफराद मिलकर जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां महफूज हो जाता है, महफूज हो जाता है, सेव हो जाता है, फॉरएवर उसे सेव कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है। ना अमल जाय होता है, ना अमल का अजर जाय होता है। इन्ना ला नुदिउ अजरल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करते। ना अजर जाता है, ना वो अमल महव होता है। अगर 30, 40, 50 बंदे हल्का बनाकर जिक्र कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर हमेशा के लिए कुदरत के कारखाने में महफूज हो जाती है। एक जहान है, बहुत सारे जहान कुदरत ने पैदा किया, ये बात बड़ी है। एक जहान है, कोई है इनको जरा बच्चों को देखे। एक जहान है जिसे आलमे मिसाल कहते हैं, आलमे मिसाल। और ये आलमे मिसाल के अंदर हर चीज की तस्वीर मौजूद है, हर चीज की, हर हालत की तस्वीर मौजूद आलमे मिसाल के अंदर। और वो हू बहू वैसी ही तस्वीर होती है जैसी वो चीज दुनिया में। दुनिया की हर चीज की तस्वीर और शक्ल उस आलमे मिसाल के अंदर महफूज है, कुछ भी जाये नहीं होता। ये अल्लाह पाक का अपना निजाम है। अब ये माइक है, ये स्टैंड है, इसकी तस्वीर भी आलमे मिसाल में मौजूद है। ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये ऐनक है, ये पंखा है, ये स्पीकर है, हर चीज की तस्वीर, जो चीज दुनिया में मौजूद है आलमे मिसाल के अंदर उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल बेन ही उसी की तरह वो मौजूद होती है और महफूज होती है। अब इसके बारे में एक नजरिया ये है कि आलमे मिसाल में रोशनी से पैदा होने वाली लहरें और वेव्स और वाइब्रेशंस, वो जब यहां की चीजों से टकराती है, वहां से वेव्स आती है, लहरें पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर लहरों का और वेव्स का निजाम, वाइब्रेशंस का निजाम। तो एक नजरिया यह है कि वहां से जो लहरें आती हैं और इस जहान की चीजों से जब वो टकराती हैं तो आलमे मिसाल में वो लहरें बेन ही उस शक्ल की तस्वीर बन जाती है, उसकी शक्ल बन जाती है।
दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज की तस्वीर आलम मिसाल में मौजूद है, और वहां उन चीजों की तस्वीरें भी हैं जिन्हें मिटे हुए लाखों बरस बीत गए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम निजाम है। जैसे दुनिया के दफ्तर हो और निजाम होगा, अपना पूरा रिकॉर्ड साल का 20-20, 40-40 साल का एक एक चीज को पूरा रिकॉर्ड महफूज रखते हैं। और अब तो डाटा की सूरत में कंप्यूटर के अंदर पूरा रिकॉर्ड साल का वो महफूज कर दिया जाता है। आपके दफ्तर का निजाम साल का अगर डाटा महफूज रख सकता है तो क्या कुदरत का निजाम इस पूरी कायनात के सिस्टम को महफूज नहीं रखेगा? एक एक हरकत उसके यहां महफूज होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है, तस्वीरें बनती चली जा रही है। वो चीजें भी जो मिट गई, जिनका वजूद खत्म हो गया, वो चीजें भी जब दुनिया में थी, उनकी जो शक्ल थी वो आज भी आलम मिसाल में मौजूद। अब आलम मिसाल का माना क्या है? मिसाल कहते हैं मानिंद को, यानी फुला चीज की तरह, जिसे इंग्लिश में लाइक वाइज कहते हैं। अगर ये टेबल पड़ा है, एग्जैक्टली इसी तरह का टेबल एक और इसके साथ पड़ा हो, तो इसका मतलब है कि वो टेबल इस टेबल की इस टेबल की तरह है। तो चूंकि आलमे मिसाल में, यानी इसकी मिसाल, वो जहान जिसके अंदर चीजों की मिसाल, चीजों की मिसाल मौजूद, जहां चीजों की मानिंद चीजें मौजूद हैं। तो चूंकि आलम मिसाल में दुनिया और आखिरत की तमाम चीजें मिसाली सूरत में पाई जाती हैं, मिसाली सूरत में पाई जाती है, इसलिए उसको आलम मिसाल कहा जाता है। और सूफिया की इस्तिलाह में मिसाल किसे कहते हैं? सूफिया की इस्तिलाह में मिसाल कहते हैं ऐनियत को, यानी किसी चीज का दूसरी चीज की तरह बेऐन ही वैसा होना, एग्जैक्टली वैसा होना, दो चीजों का एग्जैक्टली एक जैसा होना, बेऐन ही होना, इस चीज को सूफिया की इस्तिलाह में मिसाल कहा जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हवाला है बर्रे सगीर का, और तकरीबन तमाम मकातिब फिक्र इन्हें तस्लीम करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हुज्जतुल्लाहुल बालिगा आपकी किताब है, उसमें इसी आलम मिसाल का जिक्र करते हैं। ये कोई ख्याली चीज नहीं है, इसका जिक्र उलमा ने किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग इसका जिक्र कर गए। फरमाते कि इल्म अन्नहु दल्लत अहादीसुन कसीरतुन अला अन्ना फिल वजूद आलमन गैर उनसरिय्यन, फरमाया कि जान लो बहुत सारी अहादीस से साबित होता है। अहादीस का हवाला, और इन्होंने 19 अहादीस कोड की है। कितनी? 19 अहादीस कोड की है, जिन अहादीस से आलमे मिसाल का वजूद साबित किया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म अन्नहु दल्लत अहादीसुन कसीरतुन अला अन्ना फिल वजूद आलमन गैर उनसरिय्यन, कि याद रहे कि बहुत सारी अहादीस इस बात पे दलालत करती हैं, इस बात की दलील है कि बाकायदा तौर पर एक गैर उनसरी आलम मौजूद है। गैर उनसरी का मतलब क्या है? ये जहान उनसरी है। उनसरी उसे कहते हैं जो आग, मट्टी, हवा और पानी से पैदा हुआ।
मादी जहां ये उनसरी कहलाता है, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए, आग मिट्टी हवा पानी। फरमाते हैं कि आलमे मिसाल वो गैर उनसरी है, वो आग मिट्टी हवा पानी से नहीं बना, उसकी तख्लीक अल्लाह ने और तरह से की है। ये जहान आलमे मिसाल ये आग मिट्टी हवा पानी से बना हुआ नहीं है। ततमस्सलु फीहिल मानी बिजसामी मुनासिबतिन लहा फी सिफा। फरमाया कि जान लो कि बहुत सी हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि एक ऐसा आलम भी मौजूद है जो मादी नहीं है, और मानी उस आलम में पाए जाते हैं ऐसे जिस्मों के साथ जो इन मानी के साथ हालत में मुनासबत रखने वाले। तशरीह में आगे जाकर करता हूं। फरमाया वततहक्ककु हुनालिकल अशियाउ क़ब्ल वजूदिहा फिल अर्ज़। यहां तक फरमाते हैं कि दुनिया की चीजें बाद में बनती हैं, उसकी तस्वीर आलमे मिसाल में पहले से मौजूद होती है। आलमे मिसाल में ये स्टैंड बाद में बना दुनिया में, आलमे मिसाल में इसकी तस्वीर पहले से मौजूद थी। ये पंखा बाद में बना, इसकी तस्वीर पहले से मौजूद थी। जो वहां तस्वीर उसके मुताबिक दुनिया की क्रिएशन होती जाती है, दुनिया में चीजें मार्ज़ वजूद में आती चली जाती है। तो इस आलम शहादत, इस दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी तस्वीर और जिसकी शक्ल अल्लाह ने आलम मिसाल के अंदर महफूज न रखी हुई हो। और फिर फरमाया अन्ना कसीरम मिनल अशियाए मिम्मा ला जिस्म लहा इंदल आमत तंतक़िलु व ततनज़्ज़लु व ला यराहा जमीउन नास। शाह वलीउल्लाह मुदस्सिर रहमतुल्लाह अलैह किताब का हवाला मैंने दिया हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। उसके अंदर फरमाते हैं कि बहुत सी चीजें उन चीजों में से जिनके लिए अवाम के नजदीक जिस्म उनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो आंखों से देखी नहीं जाती। मसलन मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मगर इस आवाज को आप देख नहीं सकते। वो एक हालत जिसका मैंने जिक्र किया था, और हर इंसान के इर्द होता है, अच्छा हो या बुरा हो, ताकतवर हो या कमजोर, मौजूद होता है, मगर आंखें वो आंखों को दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, एक हकीकत है, रूह एक हकीकत है, मगर वो दिखाई नहीं देती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वइन्ना कसीरन मिनल अशियाइ मिम्मा ला जिस्म लहा इंदल आमा। लोगों के नजदीक उनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, वो नजर नहीं आती। तंतक़िलु व तनज़्ज़लु व ला यराहा जमीउन नास। आलमे मिसाल के अंदर उन चीजों की भी शक्ल मौजूद होती है, उन चीजों का नुज़ूल भी होता है, और वो चीजें आलमे मिसाल के अंदर मुंतकिल होती रहती हैं। वो चीजें कि जिन्हें आम इंसान की निगाह देख नहीं सकती। जो मिसालें मैंने दी उसमें अहम मिसाल ये आवाज है। आवाज, ये साउंड आप सुन सकते हैं, ये आवाज जो लहरों का निजाम है, वेव्स, मगर इन वेव्स को यहां से निकलता और अपने कानों तक आता हुआ आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आवाज वजूद है, मगर इंसान इसे देख नहीं सकता। तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जिनका वजूद है मगर वो इंसान उन्हें देख नहीं सकता। उनका रिकॉर्ड भी आलमे मिसाल के अंदर महफूज होता है। अवाम के नजदीक उनका जिस्म नहीं है, वो मुंतकिल होती रहती हैं और आलम मिसाल में उतरती हैं, हालांकि लोग उन चीजों को नहीं देखते। गरज आलम मिसाल में जिस तरह इस दुनिया की मादियात का मिसाली वजूद है, जो चीजें आग मिट्टी हवा पानी से बनी है, ठोस है, माया हो, गैस हो, उसका वजूद यहाँ है। और आलम मिसाल में हर चीज की शक्ल वहां पर मौजूद है, उसका एक मिसाली वजूद मौजूद है, मिसाली जिस्म मौजूद है, मिसाली।
यहाँ एक अकीदे की बात भी समझ लें। हमारा अकीदा अकायद दो जहां वसल्लम जिंदा है, हुजूर हयात है, मगर याद रखिए हुजूर आते भी हैं जाते भी हैं। और इमाम जलालुद्दीन सूती जैसे लोगों को 70 से ज़ायद बार आलमे बेदारी में मुस्तफा ने अपना जलवा दिखाया। ये जो जलवा दिखाते हैं, किसी को ख्वाब में दिखा दिया, किसी को जागते हुए दिखा दिया, असल वजूद मुस्तफा तो कब्र मुबारक के असल जिस्म पाक हुजूर का कब्र मुबारक के अंदर है, मगर जो जलवा गरी होती है गुलामों के पास ये जिस्म मिसाली के साथ होती है। जिस्म मिसाली यानी ऐसा वजूद जो एग्जैक्टली उस वजूद की तरह होता है, बेन ही उसकी तरह होता है, इसे जिस्म मिसाली कहते हैं। तो आलमे मिसाल वो जहान के जहां इस जहान की चीजों की बयान ही वो शक्लें मौजूद हैं, वो तस्वीरें मौजूद हैं। कोई चीज कायनात में ऐसी नहीं है जिसकी तस्वीर आलमे मिसाल में मौजूद न हो। अब जब कोई जुमला हमारी जुबान से निकलता है तो वो आलमे असीर कहते हैं उसको कॉस्मिक वर्ल्ड का लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं खिताब में, उसे कॉस्मिक वर्ल्ड साइंस रूहानी साइंस उसको कॉस्मिक वर्ल्ड कहती है। ये एस्ट्रल वर्ल्ड है, रूहानी दुनिया है, कॉस्मिक वर्ल्ड है। उसके अंदर इसी तरह आलमे मिसाल है। आलमे मिसाल के अंदर हर वो लफ्ज जो हम जुबान से निकालते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता, वो महफूज हो जाता। हमारी आवाजें जो हम बोलते हैं, जितना हम बोलते हैं एक एक हर्फ वहां उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, वो सेव होती है। और इस बात को दो आवाजें, अब तो साइंस भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि आवाज कभी भी फना नहीं होती, आवाजें जिंदा रहती है। मैं खिताब करता हूं 1 घंटे का, करके चला जाता हूं, उसके बाद अगर कोई आएगा तो यहां खामोशी होगी, सन्नाटा होगा, मेरी गुफ्तगू नहीं होगी। मगर जितनी गुफ्तगू मैं 1 घंटा कर चुका हूं ये हमेशा के लिए उस आलमे मिसाल में रिकॉर्ड। आवाजें फना बोले, आवाजें फना। मैंने बड़ा एक अहम बात की तरफ आपको लाना है। ये मौजूआत 2-3 जुमलों से मैंने क्यों शुरू किए हुए हैं, पॉइंट एक है, उस नुक्ते की तरफ आपको लेके आना है। ये आवाजें फना नहीं होती, आवाजें कुदरत के कारखाने में रिकॉर्ड हो जाती, जमा हो जाती। इस बात को अब साइंस भी, जदीद साइंस भी तस्लीम कर चुकी है। अब अमेरिका से निकलने वाले एक रीडर डाइजेस्ट 1959 की उसकी जो इशात है, 1959 में जो रीडर डाइजेस्ट छपा उसके अंदर ये वाकया दर्ज हुआ। ये वाकया उसमें लिखा गया, बयान हुआ कि अमेरिका के अंदर एक टेलीविजन कंपनी बनाई गई, टेलीविजन कंपनी, वो अपने प्रोग्राम नशर करती रही। 1944 के अंदर वो कंपनी बंद हो गई, टीवी प्रोग्राम उसके बंद हो गए 1944 के अंदर। फिर अप्रैल 1959 की, फिर उसके बाद 1944 में वो कंपनी खत्म हो गई। फिर अप्रैल 1959 के अंदर उसका कोई प्रोग्राम जो 17 साल पहले हुआ था, कितना अर्सा पहले, 17 साल पहले नशर हुआ ये प्रोग्राम, फिर दोबारा 17 साल के बाद ऑटोमेटिकली टीवी की स्क्रीन पर चलना शुरू। वो आवाजें जो 17 साल पहले पैदा हुई थी, 17 साल के बाद बाकायदा टीवी की स्क्रीन पर उन आवाजों का दोबारा ज़हूर हुआ, दोबारा नशर हो गए। एक खलबली मच गई जिससे ये नजरिया पुख्ता हो गया कि जो आवाज एक बार इंसान के मुंह से निकल जाए वो आवाज कभी भी फना नहीं होती, वो आवाजें जिंदा रहती। और उसके बाद अब तो साइंस ने तरक्की कर ली है, अब तो ये साल हर साल ये तो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, साल हर साल पहले की रिकॉर्डेड आवाजें आप आज सुन सकते हैं। आज की रिकॉर्डेड आवाजें आप 1000 साल के बाद भी सुन सकते हैं। ये जो सिस्टम है आगे खुदा जाने सिस्टम ने कितनी तरक्की कर ली है।
तो साइंस ने भी आवाजों को महफूज कर दिया है। तो साइंस अगर हमारी आवाज को महफूज कर सकती है साल हर साल के लिए, सदियों के लिए, तो क्या अल्लाह ने अपने निजाम कायनात को ऐसे ही छोड़ दिया? क्या अल्लाह के यहां रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं होगा? क्यों? बिलखुसूस उस वक्त जब मैदान माशर के अंदर उसने इंसान की जिंदगी की सारी रिकॉर्डिंग सामने ला दी। अल्लाह के यहां भी रिकॉर्डिंग का निजाम है और वो सिस्टम भी मुसलसल चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। वो कहां है? हर चीज आलम मिसाल के अंदर सेव होती जा रही है, महफूज होती जा रही है। कुदरत का भी एक निजाम है जिसके मुताबिक आवाजें जिंदा रहती हैं, आवाजें जिंदा रहती। अब कुरान क्या कहता है? वो आवाज चाहे वो लफ्ज अल्फाज चाहे आवाज की सूरत में हो या हमेशा बराबर के लिए वो सेफ है। आपने एक बार कहा अल्लाह, बोले क्या कहा? ऊंचा बोले क्या कहा? फिर ऊंचा बोले क्या कहा? आपने 3 बार अल्लाह कहा। याद रखिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैदान माशर तक आपका ये 3 बार अल्लाह अल्लाह कहना रब के हाथ अल्लाह के यहां महफूज हो गया। इसकी दलील मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया कि इंसान जो भी वर्ड बोलता है, जो भी लफ्ज बोलता है, इवन अ सिंगल लेटर, अलिफ बा ता सा, ये हरफों की दुनिया। आप इसे हरफ समझते हैं? एक एक हरफ के अंदर पूरी पूरी कायनात आबाद, पूरी कायनात आबाद है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी किताब हुरूफ के असरार पे लिख दी, पूरी किताब असरारुल हुरूफ के नाम से। वो फरमाते हैं कि इन हरफों से अल्लाह ने 30,000 उलूम, सिर्फ अलिफ के अंदर डूब के देखो तो डूबता जाता है, बिलाखिर रूह पुकार उठती है, इक्को अलफ तेरे दरकार। सारी जिंदगी इंसान अलफ की तह तक भी नहीं पहुंच सकता। इस पर हुरूफ के हवाले से इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। कुरान कहता है जो भी इंसान करता है, लफ्ज बोलता है, मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। रक़ीबुन अतीद एक चौकस निगरान उसे अपने रिकॉर्ड में लिख लेता है। आवाजें भी महफूज हैं, लिखा भी जाता है, डबल रिकॉर्ड होता है। वो तारीर में भी होता है, वो आवाज में भी होता है। आवाजें भी आलम मिसाल के अंदर सेव। जो कुछ आपने बोला वो भी हमेशा के लिए लिख दिया गया। कुरान कहता है एक लफ्ज ऐसा नहीं होता जो इंसान बोले और एक चौकस नगरान यानी फरिश्ता उसको लिख न ले। अब हमारे दाएं बाएं किरामन कातिबीन, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये लिखने वाले कातिबीन, लिखने वाले, कातिब का माना लिखने वाला, किरामन कातिबीन। मगर ये एक नेकी लिखने वाला और एक गुनाह लिखने वाला। मगर अल्लाह का कितना करम देखो, इंसान एक नेकी का इरादा करता है, इंसान नेकी का इरादा करता है कि मैं ये नेक काम करूंगा, किसी हालात की वजह से वो नेक काम नहीं कर सकता। नेकी वाला फरिश्ता उस नेक इरादे को भी लिख ले। और बदी वाला फरिश्ता, इंसान अगर बदी का इरादा करे तो बदी का इरादा लिखा नहीं जाता जब तक वो बदी इंसान से वाक़ई न हो। नेकी का इरादा भी लिख लिया जाता है मगर बदी का इरादा लिखा नहीं जाता। इरादा बदी का वो उस वक्त लिखा जाता है जब वो काम वो चंद चढ़ा दे, काम कर गुजरे, फिर लिखा जाता है। अब हर चीज महफूज है। अब उलमा बताते हैं कि मसलन साइंस बता रही है कि फिजा में कुछ ऐसी बुलंदियां भी हैं कि वहां जहां जमीन की रोशनी एक साल में, वो जो बताया आलम मिसाल से लहरें जाती हैं,
जब लहरें पलट के वहां जाती हैं तो एन एग्जैक्टली उसी चीज की शक्ल बन जाती है, उस चीज की तस्वीर बन जाती है। अब फिजा में कुछ ऐसी बुलंदियां भी हैं जहां जमीन की रोशनी एक साल, बाज जगह ऐसी है जहां 2 साल में पहुंचती है, बाज जगह ऐसी है जहां 10 साल में पहुंचती है, बाज जगह ऐसी है जहां 1000 साल में पहुंचती है, बाज जगह ऐसी है जहां जमीन की लहरें और असरात 1 लाख साल तक पहुंचते हैं, बाज ऐसे जहां करोड़ साल तक पहुंचते हैं। अब उलमा बयान करते हैं कि अगर हम फिजा के किसी ऐसे पॉइंट पर जा बैठे, फिजा के किसी ऐसे पॉइंट पर जा बैठे, या आलमे मिसाल के किसी ऐसे पॉइंट पर जा बैठे कि जहां 621 की लहरें जो 621 में गई वो पहुंची हो, वो अब पहुंची हो, तो इंसान आलमे मिसाल के उस मकाम से आज भी मुस्तफा को मक्का से मदीना हिजरत करते हुए देख सकते। जब वो जो 61 हिजरी में यहां से चली थी और आप पहुंची है, इंसान अगर उस पॉइंट पर बैठ जाए तो आज भी अपनी आंखों से इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को करबला में खड़ा देख सकता है, क्योंकि महफूज है, हर वाकया महफूज है, हर रिकॉर्ड महफूज है, हर आवाज महफूज है। तो कुदरत का निजाम है, सब रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है। और ये आज अगर किसी को यकीन ना आए तो क़यामत में जब इंसान किसी जुर्म का इनकार करेगा, वो पूरी रिकॉर्डिंग सामने आ जाए, फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी कि देख ये तू है ना। और फिर अगली बात याद रखिए, जो हमारा कुरान मजीद कहता है अलियौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, फरमाया कि आज हम मुंहों पर मोहर लगा देंगे। इंसान इनकार करना चाहे तो मौला मैंने नहीं किया। अब अल्लाह का रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या है? हमारे वजूद के जो सेल्स हैं, हमारे वजूद के सेल्स, कुदरत हमारे वजूद के सेल्स में हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है। हाथों के सेल्स हाथों के रहे, जुबान के सेल्स जो जुबान की गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो सेल्स हमारे वजूद में पाए जाने वाले सेल्स, ये क्या है? ये रिकॉर्डिंग सेंटर्स हैं। पांव के मौजूद सेल्स अपनी में लगे हुए, ये पांव के सेल्स के अंदर वो रिकॉर्डिंग हो रही। जुबान क्या बोल रही है? रिकॉर्डिंग हो रही। आंख क्या देख रही है? रिकॉर्डिंग हो रही। हर चीज की, हाथ कहां चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। कुरान कहता है तुम्हारी जुबानों पर हम मोहर, मुंह पर मोहर लगा देंगे। फिर क्या होगा? इंसान जब जुर्म का इनकार करेगा, फिर हाथों की रिकॉर्डिंग बोलेगी, फिर कदमों की रिकॉर्डिंग बोलेगी, फिर जुबान की रिकॉर्डिंग बोलेगी, आंखों की रिकॉर्डिंग। क्या है? रिकॉर्डिंग का अंदर सिस्टम अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर रख दिया। अब अगली बात बड़ी हैरत, बड़ी हैरत, ये जो आपकी यूएसबी जिसे आप कंप्यूटर में डालते हैं, बाज मंचरों का अपना शौक होता है, वो गाने वाले में देखते हैं, बाज उलमा की तकरीरें सुनते हैं, घंटों की तकरीरें आप इस यूएसबी के जरिए सुनते हैं। उस यूएसबी के अंदर उसको कंप्यूटर पे लगाओ और घंटों के हिसाब से तकरीरें सुनो। ये क्या है? ये क्या है? मैं इस्लामाबाद में उस साइंटिस्ट के दोस्त हैं, वो बैठा हुआ थे, इसी यूएसबी में बात चलने उन्होंने इंकिशाफ किया, कहने लगे कि यूएसबी इसको अगर तोड़ा, इस यूएसबी को अगर तोड़ा जाए, इसके अंदर से एक चिप निकल, इसमें एक चिप होती है, और उस चिप को अगर माइक्रोस्कोप देखा जाए तो उसके अंदर एक निहायत बारीक सा, एक नुक्ते की तरह एक चमकता हुआ जर्रा, एक नुक्ते की तरह चमकता हुआ जर्रा, सारी रिकॉर्डिंग उस छोटे से जर्रे के अंदर होती।
आपकी यूएसबी की सारी रिकॉर्डिंग उस छोटे से जर्रे के अंदर होती है। ये जर्रा क्या है? यूएसबी को तोड़ो, उसके अंदर से एक चिप निकलेगी। उस चिप के अंदर अगर माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाए तो एक चमकता हुआ जर्रा उसमें नजर आता है। अगर कोई सेंसर आले के साथ देखा जाए तो चमकता हुआ जर्रा नजर आता है। वो बड़ी टेक्निकल अंदाज से वो वहां पर वो रखा जाता है। अब उन्होंने इंकशाफ किया, क्या ये चमकता हुआ जर्रा क्या है? अब आप लोग भी जरा सुनिए, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये क्या चीज। अगर 64 GB 64 GB की अगर एक यूएसबी हो तो उसमें 128 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती। कितनी मुख्तलिफ पावर है ना, को 4 GB है, को 8 GB है, को 16 को 32 GB की होती है। 64 GB की अगर यूएसबी हो तो उसमें कितने घंटे की फिल्म रिकॉर्ड हो जाती है? बोले कितने? 128 घंटे उसमें रिकॉर्ड हो जाते। अब ये 128 घंटे कहां रिकॉर्ड हुए? उस चमकते हुए जर्रे के अंदर। वो जर्रा क्या है? अगर आप धूप निकली हुई हो रेत को किसको रेत को सैंड जिसे कहा जाता है, अगर उसको देखें तो रेत के अंदर कुछ जर्रात आपको चमकते हुए नजर आते हैं। रेत के अंदर कुछ जर्रात चमकते हुए नजर आते हैं। यही रेत के, और इसको साइंस की जुबान में सिलिका कहा जाता है। साइंस की जुबान सिलिका कहते हैं। साइंसदान क्या करते हैं? रेत के अंदर चमकते हुए जर्रात को उठाते हैं, एक प्रोसेस से गुजार कर उसी एक जर्रे को यूएसबी में रख देते हैं। उसी एक रेत के चमकते एक जर्रे के अंदर 128 घंटे की फिल्म। ये रेत का एक जर्रा है, रेत का एक जर्रा है, उसके अंदर 128 घंटों का इल्म रिकॉर्ड हो गया। 128 घंटे का इल्म रिकॉर्ड हो गया। ये क्या है? रेत का एक जर्रा। अभी आपके इर्द गिर्द ये जो सीमेंट लगा हुआ है, ये जो ईंटें हैं, सीमेंट है, ये जो प्लास्टर हुआ है, अब आप अंदाजा करें आपके इर्द गिर्द कितने कैमरे कुदरत ने। आप घर में हो, आप चल फिर रहे हो, आज की साइंस क्या क्या इंकशाफ कर रही है। रेत का एक जर्रा, रेत का एक जर्रा, उसके अंदर 128 घंटों का इल्म समा गया। रेत के एक जर्रे के अंदर सिलिका कहा जाता। 128 घंटे 64 GB का वो यूएसबी, 128 घंटे उसमें इल्म समा गया। जब वो ये बात जाना, उन्होंने बॉल पॉइंट जेब से बॉल पॉइंट निकाला और कहा कि वो जर्रा कितना होता है। कहने के वो जर्रा ये इस एक नुक्ते की तरह होता। किसकी तरह? बॉल पॉइंट रखकर कहने के ये एक नुक्ते की तरह, एक डॉट की तरह होता है, एक नुक्ते की तरह। वो जर्रा एक नुक्ते की तरह होता जिसके अंदर 128 घंटे का इल्म समा गया। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जरा रुकिए। नुक्ते से एक अजीब नुक्ता खुला। कहने लगे क्या? मैंने कहा कि आज की साइंस ये बता रही है कि एक नुक्ते में भी इल्म हो सकता है। तो जो है एक नुक्ते में भी इल्म हो सकता है। फिर मैंने वो मौला अली का कौल उनको सुनाया कि मौला कायनात फरमाते हैं, तमाम अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा में रखे। फातिहा के सारे इल्म अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखे। बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बे में रखा और बे का इल्म सारा। और मौला फरमाते हैं कि बा के नीचे वाला नुक्ता मैं हूं। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, तलबा, मैं बा के नीचे वाला नुक्ता हूं। अली का नारा लगाना हो तो जरा जोर से लगाएं, लगाएं, लगाएं।
नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौलाए कायनात बताते कि मैं बा के नीचे वाला नुक्ता हूं। मैंने कहा ये जो नुक्ता आपने बनाया है, साइंस बताती है कि नुक्ते में भी इल्म होता है। अगर साइंस के बनाए हुए, साइंस के उठाए हुए नुक्ते में इतना इल्म हो सकता है तो रब के बनाए हुए नुक्ते में कितना इल्म। सुभान अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो गोया ये आपका, अच्छा इस नुक्ता, ये जो है ना, मैं बा के नीचे का नुक्ता हूं, इस नुक्ते के अंदर बड़े नुक्ते, और सिर्फ अगर इस नुक्ते में गुफ्तगू कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए। इस नुक्ते में राज, ये नुक्ता कहां कहां अपना मंजर दिखाता है। नुक्ता ऊपर लगे तो क्या मंजर बनता है, नीचे आए तो क्या बनता है। इस नुक्ते के अपने राज हैं, इंशाल्लाह मौजू फिर कभी सही। तो ये रिकॉर्डिंग सिस्टम उस वजह से उसके अंदर आप अंदाजा करें आपके इर्द कितने कैमरे हैं। ये कुदरत का रिकॉर्डिंग सिस्टम है, हर चीज महफूज है। अब जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, कैसे करते हैं, बोले आधा मिनट करें। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जो आपने जिक्र किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपका ये चंद सेकंड का जिक्र हमेशा के लिए अल्लाह के रिकॉर्ड में। आवाजें नहीं होती, आवाजें जिंदा रहती। अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, आपने एक बार पढ़ी, कुदरत ने अपने हाथों से रिकॉर्ड महफूज। आपने कलमा तय्यबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो खत्म होने वाला नहीं है, वो वहां डिलीट होने वाला नहीं है। अब कितना खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसका पूरी जिंदगी की फिल्म चल रही हो मैदान माशर में, और उसी फिल्म के दौरान जिक्र इलाही में उसकी गूंज की आवाज आ जाए। ये कुछ चलेगा, ये रिकॉर्डिंग चलेगी। अगर आपकी रिकॉर्डिंग में, हमारी रिकॉर्डिंग में अल्लाह का जिक्र शामिल हो जाए तो बताएं बख्शिश का सामान हो सकता है कि नहीं हो सकता। आवाजें तो फना नहीं होती। अगली बात, जब हम जिक्र करते हैं तो हम नेकी के फरिश्तों के साथ हमारा वो जो लहरों का निजाम है, वाइब्रेशन का निजाम है। आप जिक्र कर रहे होते हैं अल्लाह 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 अल्लाह, ये सिर्फ जिक्र नहीं होता, आपका वजूद पॉजिटिव लहरें छोड़ रहा होता है, और ये लहरें माला आला तक जा रही होती। ये लहरें, पूरा निजाम अल्लाह ने वाइब्रेशन लहरों के जरिए सारी कायनात में चला। ये लहरें जो जिक्र से निकलती है, पैदा होती है, जिक्र के दौरान जो आपका वजूद ये लहरें छोड़ता है, ये लहरें माला आला तक जाती है। अब माला आला क्या है? आपने लफ्ज़ सुना होगा माला आला। याद रखिए, यहां से जैसा अमल जाता है, माला आला से वैसा ही रद्द अमल। यहां से नेगेटिव लहरें जाएंगी, वहां से नेगेटिव असर आएगा। यहां से पॉजिटिव जाएंगी, वहां से पॉजिटिव आएगा। जो जैसा आप यहां से भेजेंगे वैसा ही आएगा। और अगर आप पॉजिटिव भेजेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भेजेंगे बोले नेगेटिव आएगा। नेकी का बदला नेकी है, और इसी बात को कुरान ने कहा हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है। याद रखिए, मसलन जब हम किसी दुखी की मदद करते हैं, को बहुत ज्यादा दुख हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, जब आप उसको हेल्प आउट कर देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, और उसके दिल से एक दुआ निकलती है, अल्लाह तेरा भला करे। जब किसी दुखी का दुख दूर करते हैं, दिल से आवाज निकलती है अल्लाह तेरा भला करे। ये आवाज के अंदर एक एनर्जी होती है। क्यों? उसका दुख दूर हुआ है,
उसके अंदर जज्बात आए हैं, इन जज्बात में भीगी हुई लहरें जब उठती हैं, इनके अंदर एक इमोशनल एनर्जी होती है। और जब हम किसी दुखी की मदद करते हैं तो वो जब दुआ देता है उसमें इमोशनल एनर्जी होती है। और ये बिजली मालाए आला और कॉस्मिक वर्ल्ड यानी रूहानी दुनिया में ऐसी लहरें उठाती है जो मलकूती ताकतों से जा टकराती है। वहां जो कुदरत का लश्कर है, जा अल्लाह तेरा भला करे, तूने मेरा दुख दूर किया, इस एक जुमले के अंदर इतनी पावर हो चुकी है, जज्बात से निकली है बात। अब ये लहरें उन मलकूती ताकतों तक पहुंचती हैं, उनसे जाकर टकराती हैं और जवाबन वो भी ऐसी लहरें भेजते हैं उस बंदे के लिए कि वो उसके लिए राहत और सुकून का बायस बने। वो लहर जब टकराती है तो अब उस बंदे के बारे में औरों के दिल में भी जज्बात मोहब्बत पैदा करती है। वो लहरें उसके अंदर सुकून बनकर उतर जाती है। और इसी तरह अगर कोई किसी पर जुल्म करे और वो कहते जा तेरा बेड़ा कर, याद रखिए अच्छों पर रहम किसी कानून के जरिए होता और बुरों पर गरीब होती है। जो पॉजिटिव लहरें जाती है पॉजिटिव लेके आती है। अगर किसी पर जुल्म किया वो कहेगा जा जा तेरा बेड़ा कर करे, ये बद्दुआ है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। क्यों? उस दुआ के अंदर एक इमोशनल एनर्जी पावर होती है। वो जाती है, वो सीधा मलकूती ताकतों से जाकर टकराती है। वो देखते हैं कि ये मजलूम की बद्दुआ है। अब नतीजतन वो ऐसी लहरें छोड़ते हैं जो जालिम की जिंदगी तबाह करके रख देती हैं। इसलिए R.W. ट्राइन कहता है, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। दुनिया को वो दो जो आपके पास सबसे अच्छा है, फिर आपके पास जवाबन सबसे अच्छा ही पलट कर आए। अच्छा दोगे, अच्छा पलट के आए। यही बात इस मगरबी मुफक्किर ने कही और ये तो आज कह रहा है, कुरान और 1500 साल पहले का हल जज़ाउल इहसान कि नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या है। बल्कि अगर कोई नफरत भी करे तो जवाबन उस पर रहम। अगर कोई नफरत भी करे तो जवाबन उस पर रहम करो। देखो उसूल दिया है कुरान का दिया हुआ उसूल। नफरत कभी मिटती नहीं, नफरत के तीर से। नफरत जब नफरत से टकराती है तो नफरत आग है, इसके मुकाबले अगर मोहब्बत की लहरें भेजोगे तो वो पानी बनकर उस आग को बुझा दिया। मोहब्बत की लहर नफरत की लहर पर गालिब आ जाती है। यही वजह है कुरान मजीद कहते हैं ऐ महबूब, ये जो बाहमी जदल होता है महबूब आपके साथ, ये जो काफिर लड़ाई झगड़ा करते हैं महबूब, इसे आसान तरीके से दिफा की। कैसे तरीके से? आसान तरीके से दिफा कीजिए। फैसल लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। अगर कोई नफरत करे, दुश्मनी करे, महबूब उसके मुकाबिल नफरत न करना बल्कि प्यार का तोहफा देना और फिर यही प्यार उसकी गर्दन पकड़कर लाकर तुम्हारे कदमों में उसे, फिर ऐसी दोस्ती पैदा हो जाएगी जैसे आप बड़े गहरे दोस्त हो। कुरान नेगेटिविटी में इतनी ताकत नहीं होती जितनी पॉजिटिविटी में होती है। अगर नफरत है उसका जवाब मोहब्बत से दो। अगर सलीमुल फितरत है तो वो शर्मिंदा होगा और आकर ही वो शर्मिंदा होगा। जब ज्यादा पावर वाली लहरें कमजोर लहरों से टकराती हैं तो वो गालिब आ जाती है। मोहब्बत की लहर नफरत की लहर पे गालिब आ जाती है। फिर वो शर्मिंदा होता है और आकर फिर वो माजरत भी करता है, माफी। क्या वजह है? इधर पत्थर मार रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं और हुजूर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और ये अखलाक देख रहे हैं और आकर उसी मुस्तफा के कदमों में बिछकर उसी मुस्तफा का कलमा पढ़कर उनकी गुलामी का पट्टा गले में डाल रहे हैं।
ये उसूल। और याद रखिए, ईमान एक जबरदस्त एनर्जी है। जब हम इस ताकत को ईथर यानी आलम असीज, कॉस्मिक वर्ल्ड, रूहानी दुनिया, जब हम आला आला में भेजते हैं ईमान एनर्जी को, ईमानी लहरों को जब हम वहां भेजते हैं, जिक्र के जरिए, इबादत के जरिए, अल्लाह अल्लाह के जरिए, जब ईमान भरी लहरें वहां जाती हैं तो वो फैज रसा कुव्वतें उन लहरों को रिसीव करके फिर आपकी तरफ मुतवज्जे, वो ये कैफियत कहां से आ रही है, ये आ रही है, ये जज्बा किसका, ये वेव कहां से आ रही है, फिर वो फैज रसा कुव्वतें उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। अब वो उसकी मदद में लग जाती है, उसके करीब आ जाती है, उसकी मदद में वो कुव्वतें लग जाती हैं, फिर फरिश्ते उसकी हिफाजत में लग जाते हैं। कुरान कहता है लहू मुआक़िबातुन बैना यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ुनहु मिन अम्रिल्लाह, तुम्हारे इर्द गिर्द हमने हिफाजत करने वाले रखे होते हैं, ये फिर हिफाजत करने वाले मामूर हो जाते हैं। फिर उस ईमान वाले की फरिश्ते हिफाजत करते हैं। ये माला आला क्या है, आपने लफ्ज़ सुना होगा कई बार, माला आला। वो फरिश्ते 4 हैं जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है। कितने हैं? शाह वलीउल्लाह मुअत्तज़ दिलवी फरमाते हैं हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर ये फरिश्ते कितने हैं? 4। क़यामत में 8 हो जाएंगे। ये अर्श उठाने वाले हामिलीन ये फरिश्ते, और फिर अराउंड द अर्श जो फरिश्ते घूम रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये सारे फरिश्ते ये माला आला के फरिश्ते कहलाते हैं। ये माला आला आला को कहलाता है, माला आला। और शाह वलीउल्लाह ने इनकी 7 खुसूसियात बयान की। ये बात समझने वाली है, ये सबक कभी ना भूलना। जो बात आज मगरबी मुफक्किर कह रहे हैं कि वेव जाती है, लहरें जाती हैं, लहरों का ये निजाम उन नेकी की कुव्वतों को आपकी तरफ मुतवज्जे करता है। आप जब हल्का बनाकर जिक्र कर रहे होते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरे मजमे से जो लहरें वहां पहुंच रही होती हैं, वो लहरें जब वो रिसीव करते हैं फिर आपकी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अब उनकी निगाह के असरात क्या होते हैं, आपकी लाइफ को कैसे मुतासिर करते हैं। सुनिए, फरमाते हैं ये आपके अल्फाज, फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे जो बड़े दर्जा के मुकर्रब फरिश्ते हैं, बराबर भले लोगों के लिए दुआएं करते रहते हैं। कुरान कहता है अल्लज़ी यहमिलुल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए आमिलीन अर्श दुआएं करते हैं। क्या करते हैं? दुआएं करते हैं। जब वो पॉजिटिव लहरें पहुंचती हैं ये हैं, फिर वो अहले ईमान के लिए क्या करते हैं? दुआएं करते हैं। फिर वो दुआएं, चूंकि आपका कनेक्शन बन गया है, आपका राब्ता बन गया है, इस जिक्र किया जाता है, जिक्र इलाही, तो दीवाना वार आप अपने खालिक वाली को पुकार रहे हैं। इसने एक कनेक्शन क्रिएट किया है माला आला के साथ, एक राब्ता हो गया। जो बात मगरिब वही बात करते हुए हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि ये नेक लोगों के लिए दुआएं करते हैं और जो बुरे लोग होते हैं उन पर लानतें भेजते हैं। बुरे लोगों पर, गुनाहगारों पर क्या करते हैं? ये लानतें भेजते हैं। अच्छे वो हैं जो खुद भी संवरते हैं, दूसरों को भी संवारने पर लगे रहते हैं। बुरे वो हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और दुनिया में बिगाड़ फैलाने की कोशिश करते हैं। फरमाया कि मलाइका की दुआओं की बरकत से भले लोगों पर अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं और उनकी बद्दुआओं के नतीजे में बुरों के दिलों में हसरत और नदामत पैदा होती है, जिससे उनकी जिंदगी उन पर तंग हो जाती है। गुनाहगार कि जब नेगेटिव लहरें पहुंचती हैं फरिश्ते फिर बद्दुआ करते हैं और उनकी बद्दुआओं के असर से उनकी जिंदगी में परेशानी आती है, बिगाड़ आता है। उनकी जिंदगी के बने बनाए मामला फिर वो खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी तंग हो जाती है, वो परेशान रहते हैं। और मालाए असफल, मालाए साफिल, यानी उस बड़े तबके से जो नीचे मसलन जमीन
जो उस माला आला से नीचे फरिश्ते हैं उन पर असर क्या होता है कि जिसके लिए वो दुआ करते हैं उस बंदे के लिए उन फरिश्तों के दिलों में रहम के जज्बात पैदा हो जाते हैं, रहम के जज्बात। और जिनके लिए बद्दुआ करते हैं उनसे उन फरिश्तों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। और उसके साथ उनका ये इरादा बन जाता है कि किसके साथ अच्छा मामला नहीं करना, या तो दुनिया में सजा देनी है या जब कब्र में पहुंचेगा तो उसको सजा देनी। माला आला की दुआओं से फरिश्तों के एहसास बनते हैं, फिर फरिश्तों में ख्याल पैदा होता है इस बंदे की मदद करो। और जिसके लिए वो बद्दुआ करते हैं वो गुनाहगार, उसके लिए फरिश्तों के दिल में नफरत पैदा हो जाती है। फिर फरिश्ते वो अजाब के फरिश्ते जो है वो बनकर उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। आगे फरमाते हैं जितने बुरे लोग हैं, जानी, शराबी, चोर, डाकू, अगर उनके दिल चीर कर देखे जाएं, इस कैटेगरी के लोगों के अगर दिल चीर कर देखे जाएं तो उनमें परेशानियों और खुद से शदीद नफरत का लावा हमेशा भड़कता रहता है। गुनाहगार अपनी ही आग में जलता रहता है। एक इस्तिराब है, एक बेचैनी है, एक परेशानी है, अंदर का लावा भड़कता हुआ मेरेगा। वो हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि किस मुसीबत में फंस गए। फिर कोई चाराकार नहीं होता कि वो उन बुराइयों से निकल सके। और ये सब माला आला की फटकार का नतीजा है। अब आगे माला आला की लानतों का दूसरा असर माला साफिल पर पड़ता है कि वो फरिश्ते उस बंदे से शदीद नफरत करने लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि उसके साथ बदसलूकी करो, बस सलूकी करो। दुनिया में सजा देते हैं या फिर जब वो कब्र में पहुंच जाए तो वो फरिश्ते सजा के फरिश्ते के तौर पर उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। और फिर फरमाते हैं कि माला आला के बाद जो नेक और साले लोगों के लिए दुआ करते हैं उस दुआ का असर क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है। फरमाया कि इसके नतीजे में मुख्तलिफ चीजें ज़हूर में आती हैं, मुख्तलिफ चीजें ज़हूर में आती हैं। या तो क्या होता है कि वो किसी ना किसी शक्ल में आकर रहनुमाई कर देते हैं, किसी मामले में फंसा हुआ हो किसी तरह आकर उसकी रहनुमाई कर देते हैं, किसी तरह आकर, या ख्वाब के अंदर उसकी रहनुमाई हो जाती है। कहते हैं ख्वाब में फलां बुजुर्ग मिले, ख्वाब के अंदर उसकी रहनुमाई हो जाती है। या माला आला की दुआओं का एक असर ये होता है कि वो जो साल से किसी मामले में परेशान था, अचानक उस भंवर से निकलने की कोई तजवीज उसके दिमाग में डाल दी जाती है। फिर वो तजवीज आती है, उस पर अमल पैदा होता है, मुसीबत से निकल जाता है। या किसी के दिल में जज्बा पैदा कर दिया जाता है कि फलां परेशान है, मोमिन है मगर परेशान है, तुम उसकी मदद के लिए पहुंचो। ये सरात फरिश्तों की दुआओं के होते हैं। और फिर फरमाते हैं कि जो नेक अंबिया और नेक औलिया सालिहीन और बुजुर्ग होते हैं, फरमाते हैं कि जब इनका विसाल होता है तो ये भी माला आला के गिरोह के मेंबर बन जाते हैं। आपके वली का जब इंतकाल होता है, आपके शेख का इंतकाल होता है, अगर वो वली कामिल हो इधर उसकी रूह परवाज़ करती है, उधर वो उस जमात में शामिल हो जाता है। औलिया की अरवाह माला आला के फरिश्तों की जमात में जाकर शामिल हो जाती है। फिर माया के यही है मोमिन को जो आवाज आती है, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना लौटा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, आजा मेरे माला आला की फौज में तू भी शामिल। फदखुली फी इबादी, फिर उसे इस मकाम पर जगह अता कर दी जाती है। और शैतान फरमाया कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कुरान मजीद का आया करीम अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे जिक्र से भाग हम शैतान उसके साथ, शैतान उसके लिए क्रिएट होता है। अब ये शैतान कैसे बनता है?
शैतान फरमाते हैं, फरमाते कि शयातीन अकल के ओछे, तैश के पुतले, एक दो मिनट बात खत्म कर रहा हूँ, तैश के पुतले बुरे ख्यालात का सरचश्मा होते हैं, खैर और नेकी से कोसों दूर होते हैं। जब अनासर अरबा, चूंकि इंसान आग मिट्टी हवा पानी से बना है, कितने अनासर हैं? आग है, आगे मिट्टी है, हवा है, पानी है। कहते हैं कि जब आग मिट्टी हवा पानी जिस इंसान की बॉडी बनी, इसके जो काले बुखारात होते हैं, जब इनसे बुखारात उठते और वो स्याह रंग के होते, जब वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और उनमें ताफुल पैदा हो जाता है तो उनमें रूह डाली। फिर इन्हीं तारीक आग मिट्टी हवा पानी इंसानी वजूद से उठने वाले बुखारात जो इंसान को नजर नहीं आते, वो गलते सड़ते, जब उनमें सरांड पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है तो उनमें रूह डाली जाती है। फिर उनसे शैतान पैदा होता है। उनसे क्या होता है? फिर शैतान क्रिएट होते हैं। आगे मिसाल देते हैं, फरमाते कि बिल्कुल जैसे कोई गंदी नाली, कोई जोहर हो, जब गलाजत आ जाती है, बदबू बढ़ जाती है, ताफुल बढ़ जाता है, सरांड पैदा हो जाती है, तो फिर वहां से मक्खियां पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी खुराक को आप 20 दिन के लिए ढांप के रख दो, जब उसको आप निकालोगे 20 दिन के बाद गली सड़ी तो उसके अंदर से मच्छर उड़ेंगे। ये कहां से आए? ये बाहर से नहीं, इसके अंदर से पैदा हुए, इस गंध से पैदा हुए, इस गलने सड़े मादे से पैदा हुए। तो जिस तरह गलने सड़ने ताफुल बदबू से मक्खियां मच्छर और नाली के गंदे कीड़े पैदा हो जाते हैं, फरमाया कि इसी तरह आग मिट्टी हवा पानी के जो गंदे बुखारात होते हैं, काले रंग की स्याह जुल्माती, जब उनमें बदबू ताफुन सरांड पैदा होती है तो इससे इनमें रूह डाली जाती है। फिर वहां से शैतान पैदा हो जाता है। फिर वो शैतान उसके साथ जो दिन रात उसे अल्लाह के रास्ते से हटाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक बार बार अपने जिक्र की तरफ, आ जाओ मेरे जिक्र की तरफ, आ जाओ मेरे जिक्र की तरफ, आ जाओ। मैं आपको किस पॉइंट पर, पिछले 2-3 जो खुतबात हुए, पॉइंट एक, लौट आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ और मजबूत करना है। जिसका जिक्र हमने पहले खुतबे में किया तो वो भी मजबूत अल्लाह के जिक्र से। वो जो एक वॉल बनती है जहां से न दुआएं बाहर जाती है न खैर अंदर आती है, उसे भी कोई चीज अगर तोड़ सकती है तो वो मेरे रब का पाक और लहरों के जरिए अगर मलकूती ताकतों के साथ राबता करना है तो उसका जरिया भी अल्लाह का, बोले अल्लाह का जिक्र है। क्या है, कैसे करते हैं? अब इंशाअल्लाह मैं आपको मुतवज्जे करता हूँ आपकी ये मस्जिद। अब बताएं, जुमा के रोज मगरिब के वक्त, मगरिब के बाद यहाँ मेरे ख्याल को शायद को 20-25 मिनट आधे घंटे की महफिल होती है। महफिल दुरूद सलाम दुरूद पाक होता है। बताएं हफ्तावार महफिल जिक्र होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? बोले तायद करते हैं। अच्छा, अगर आगाज कर देते हैं, आज इसे आगाज कर देते हैं, बताएं महफिल जिक्र को आबाद करेंगे? बोले हाथ में नहीं कहता उठाएं, हाथ में नहीं कहता उठाएं, जज्बा बुलंद। बताएं अल्लाह के जिक्र की महफिल को आबाद करोगे? अब ये मैंने डिफरेंट एंगल से शायद कभी आपके सुनने में ना आए हो, रूहानियत की तरफ, तसव्वुफ की तरफ, जिक्र की तरफ माइल करने के लिए डिफरेंट एंगल से बात की। एक एंगल और रहता, उस पर इंशाअल्लाह, क्योंकि अगला महीना मुहर्रम में आएगा, अगला जुमा मुहर्रम में आएगा तो मौजू गुफ्तगू वो होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि जब 1-2 मुमकिन है कि नेक्स्ट जुमा छोड़ के अगला जुमा उस महफिल जिक्र में इंशाअल्लाह मैं खुद मौजूद हूँ। फिर हम एक मूवमेंट चलाएंगे। क्या चलाएंगे? एक तहरीक चलाएंगे। एक जुमा पहले बता देंगे, पूरा हफ्ता आपने लोगों को दावत देनी है। अल्लाह के घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करना चाहिए ना, बवाज़े बुलंद होना चाहिए ना। कहें इंशाअल्लाह, फिर कहें इंशाअल्लाह, फिर कहें इंशाअल्लाह, और फिर साथ साथ इंशाअल्लाह जब आपको जिक्र की खैर बरकत नसीब होंगी तो इंशाअल्लाह फिर आपकी दुनिया भी आसान होगी, कब्र भी रोशन होगी, आपके आखिरत के मामलात भी अल्लाह की रहमत के सुपुर्द हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें आज ही से शरीक हो जाएं। अभी मुझे बता रहे थे
20 मिनट की महफिल होती है दुरूद पाक, उसके बाद दुआ ख्याल। मैं अर्ज कर रहा था कि दुरूद के बाद महफिल जिक्र बहुत जरूरी है। कह रहे थे कि महीने बाद, मैंने कहा नहीं, हर जुमे जरूरी है। बोले हर जुमे होनी चाहिए कि महीने के बाद होनी चाहिए? अच्छा हर जुमे, थोड़ा बता दे मुझे, हर जुमे होनी चाहिए या महीने के बाद? हर जुमे। चले इस पर हाथ उठा दे जो हर जुमे के हक में है, वो बोल दे। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ भी नीचे नहीं है। हाथ उठाया है तो अपने हाथों में उठाए हुए हाथों की भी लाज रखिएगा। आज के बाद आपने इस महफिल जिक्र में शिरकत करनी है, ठीक है? जो ही मुमकिन है अगला जुमा मेरा मुहर्रम में मसरूफियत, तो जल्दी जाना पड़े मुझे खुतबा जुमा के बाद, उससे अगला जुमा पॉसिबल है मैं खुद इंशाअल्लाह महफिल जिक्र में मौजूद होऊंगा। फिर वो जो एक हफ्ता होगा, फिर पूरा मूवमेंट चलाएंगे, लोगों को दावत देंगे। और कम से कम इतना ही जितना महफिल जिक्र में होना चाहिए जितना आप यहाँ बैठे हुए अज़म करते हैं। आप अल्लाह के जिक्र को बुलंद करो, अल्लाह आपको बुलंद करेगा। वमाल जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।